अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दो देश, एक सरहद और एक पुराना जख्म। कभी दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, पर आज वही सरहद बारूद से जल रही है। क्यों? आखिर पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने कैसे आ गए? 1893 में अंग्रेज अफसर ड्यूरेंट ने एक लाइन खींची, ड्यूरेंट लाइन। उस एक लकीर ने अफगान और पठान कबीलों को दो हिस्सों में बांट दिया। अफगानिस्तान ने उस बॉर्डर को कभी नहीं माना। 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा हमारा इलाका तुमने चुरा लिया, और तब से दोनों देशों के बीच की दीवार कभी मिट नहीं सकी। 1979 सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अमेरिका ने कहा रुको, अब हम खेलेंगे। उसने पाकिस्तान को कहा हम पैसा देंगे, तुम लड़ाके तैयार करो। और ऐसे बने मुजाहिदीन, जिनसे बाद में पैदा हुआ तालिबान। धर्म के नाम पर लड़ने वाले वो लोग दरअसल अमेरिका और पाकिस्तान की राजनीतिक पैदाइश थे। 2021 जब अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया, तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। हमारा भाई पाकिस्तान खुश था, राज करेगा। अब हमारा भाई फिर राज करेगा। अब हम पर कुछ ही महीनों में सब बदल गया। नहीं चलेंगे। तालिबान ने पाकिस्तान को कहा के मुंह गलत नहीं हो, टीटीपी हमारे यहाँ हमला कर रहा है। और यहीं से दोस्त दुश्मन बन गए। अक्टूबर 2025 पाकिस्तान ने काबुल के पास एयर स्ट्राइक की। कहा गया टीटीपी के ठिकानों पर हमला हुआ है। तालिबान ने जवाब दिया यह हमारे देश पर हमला है। और 2 दिन में तालिबान ने पाकिस्तान की कई चौकियां कब्जा कर लीं। सीमा पर लाशें बिछ गईं और दोनों देशों ने एक दूसरे को गद्दार कहा। पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर फंसा है, अंदर आर्थिक तंगी, बाहर तालिबान की धमकी। जो तालिबान कल तक उनका हथियार था, आज वही उनके खिलाफ लड़ रहा है। कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना देखने वाला पाकिस्तान अब खुद अपनी गहराई में डूब रहा है। जब पाकिस्तान अपने ही बॉर्डर में उलझा है, भारत शांति से अपनी चाल चल रहा है। दिल्ली ने फिर से काबुल में अपना मिशन खोला। डिप्लोमेट्स पहुंचे और नए रिश्ते बनने लगे। अगर भारत अफगानिस्तान के साथ व्यापार और भरोसा बढ़ा ले तो वो सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है, और पाकिस्तान का पारंपरिक बैकडोर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अमेरिका इस बार जमीन पर नहीं है, पर उसकी नजरें आसमान से सब देख रही हैं। ओवर द होराइजन स्ट्रैटेजी मतलब बिना उतरे पूरे खेल को कंट्रोल करना। वो पाकिस्तान को डांटता है, फंडिंग रोकता है, तालिबान पर दबाव डालता है और अपनी पॉलिटिक्स को छाया की तरफ फैलाता है। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? न तालिबान का, न पाकिस्तान का, बल्कि आम आदमी का। वो जो सरहद के पास रहता है, जिसे सिर्फ रोटी और अमन चाहिए, अब उसके घर में सिर्फ धुआं और डर है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों अब अपने अतीत की कीमत चुका रहे हैं। जिस आग को उन्होंने दूसरों के घरों में लगाया था, अब वो खुद उसी में जल रहे हैं। भारत के लिए ये एक अवसर भी है और एक इम्तिहान भी। क्या हम अपनी समझदारी और रणनीति से पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकते हैं? ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये कहानी उस राजनीति की है जो दोस्ती को दुश्मनी में बदल देती है। आप बताइए, क्या पाकिस्तान अब अपनी गलतियों से कुछ सीखेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? नीचे कमेंट में लिखिए अपनी राय।